सारा प्रणाम। बड़ी बहस के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। कैप्टन की बिसात, कांग्रेस की मात। पंजाब में वही हुआ जिसका अंदेशा राजनीतिक पंडितों को बहुत पहले ही हो चला था। 18 सितंबर को इस्तीफा देने के बाद ही कैप्टन के तल्ख तेवरों ने तय कर दिया था कि वो अब कांग्रेस को अलविदा कह देंगे, और हुआ भी वही। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं और नई पार्टी बनाएंगे, यानी पंजाब में चुनाव भी लड़ेंगे और कांग्रेस का नुकसान भी करेंगे। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान करना भी यकीनन कांग्रेस का सिर दर्द बढ़ाने वाली खबर है। कांग्रेस को भी डर सता रहा है कि अमरिंदर का आजाद हो जाना कहीं कांग्रेस को तो पंजाब की सत्ता से दूर न कर दे। यह आशंका हरीश रावत को भी सताने लग रही थी, तभी तो उन्होंने पंजाब प्रभारी के पद से किनारा कर लिया और कांग्रेस ने उनकी जगह राजस्थान के हरीश चौधरी को तत्काल प्रभाव से पंजाब और चंडीगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है। यानी कलह अभी भी सुलझी नहीं है और उलझती जा रही है। आपको बता दें, लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह का ये दावा कि वो पंजाब में कांग्रेस को डेंट करेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू जहां से खड़े होंगे वो अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और तमाम दिक्कतें पंजाब में कांग्रेस के लिए अब आने वाली हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से, उनकी अगर पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं वो, उसकी तरफ से ऐसा दावा। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। परविंदर सिंह शिरोमणि अकाली दल के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए। सभी का स्वागत है। सबसे पहले चंद्रमोहन शर्मा जी, लगातार कई शोज हमने किए पंजाब के ऊपर, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जो तल्खी चल रही थी उसके ऊपर। लग रहा है आपको कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कह दिया है कि नई पार्टी बनाएंगे, उसका कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है? भूपेश भाई, देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का ये उठाया हुआ स्टेप, ये तो उसका जवाब बेहतर वही दे पाएंगे, लेकिन हाँ, जो स्टेप उन्होंने उठाया है वो कोई उजाले की तरफ तो ज़्यादा दिखता नहीं है। उसका जो भविष्य होगा ये तो वक्त ही तय करेगा, क्योंकि आज उनके सामने एक बड़ी जिम्मेवारी आ जाएगी कि वो किस अपने पिछले पीरियड को साथ लेके चलेंगे और उस पीरियड को क्या कहेंगे, और आने वाली जिस पार्टी में अगर वो खड़े होते हैं और उसकी बात को क्या लेके चलेंगे, क्योंकि एक दुविधा उनके सामने आएगी। मेरा मानना है कि वो बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका ये डिसीजन उनके लिए राजनीतिक कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा एक धब्बा बनने वाला है। वो ये कह रहे हैं कि जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू खड़े होंगे वहां पर अपने कैंडिडेट खड़े करूंगा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाऊंगा और कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दूंगा। मुझे पता है कहां कहां कैसे कैसे कांग्रेस को डेंट करना है। देखिए, कई बार क्या होता है, आदमी राजनीतिक सूझ तो रखता है और बहुत समझदारी रखता है, बट लेकिन उसके अंदर वो कहीं अपने अहंकार या दूसरे की जिद को ठानते हुए वो ऐसा डिसीजन कर लेता है। तो मेरी एक राजनीतिक दृष्टिकोण से, एक व्यापक तौर पे जो मेरा एक पर्सनल राय है, ये अमरिंदर सिंह जी का जो डिसीजन है ये उनके खुद के कैरियर के लिए एक बहुत बड़ा मतलब एक दाग बनने जा रहा है। क्योंकि ऐसा, अगर आप याद हो, प्रीवियस के अंदर HKL भगत साहब भी थे और बड़े दिग्गज हुआ करते थे, उनके सामने अगर आप अमरिंदर सिंह को खड़ा करेंगे तो कुछ कद्दावर नहीं होंगे। लेकिन उनका भी एक डिसीजन, जब वो जिद पे आ गए थे और इंडिपेंडेंट लड़े थे, तो उनका वो डिसीजन उनके लिए बहुत घातक हुआ था, और उसके बाद उनका राजनीतिक जो भविष्य था और जो राजनीतिक उनकी एक पोजीशन थी वो बरकरार नहीं रह पाई। उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनको अपनी सूझबूझ का फिर ध्यान देना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उनका एक कद्दावर पर्सनैलिटी है। कद्दावर से मतलब, मैं याद है कि मैं जब डिबेट में बैठा था, अमित शाह से मुलाकात हो रही है लगातार उनकी। ठीक है, अब ये राजनीतिक गलियारों की चीज़ें तो राजनीतिक व्यक्ति जब तक ओपन ना कर दे तब तक नहीं कहा जा सकता। हाँ, लेकिन ये जो उन्होंने आज ओपन करा है तो ये एक अच्छा संकेत नहीं है। आऊँगा आपके पास। अमित तिवारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता चंद्रमोहन शर्मा हमारे साथ इस पर पहले भी कई बार डिबेट कर चुके हैं। अमित, आपका बहुत स्वागत है। समझना चाहेंगे पार्टी बनाने के पीछे मंशा और भारतीय जनता पार्टी क्या कोई ऐसा दल, कोई ऐसा घटक तैयार करने की जुगत में है पंजाब में जो कि कांग्रेस को डेंट करेगा? नमस्कार साहब, मुझे यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, अमरिंदर सिंह जी का एक इंडिपेंडेंट तौर पे लड़ना या पार्टी बना के लड़ना उनको डेंट करेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। पर आप एक देखिए, जो पूरी की पूरी जो पृष्ठभूमि तैयार हुई, एक 52 साल का करियर, एक सार्वजनिक जीवन उन्होंने कांग्रेस पार्टी को दिया है, और उसके सामने जो हुआ, जो साहब जो खड़े हैं वो मात्र 17 साल का, उनका मैक्सिमम चीज वो एक कॉमेडियन के तौर पे जुड़े रहे हैं। तो जो
जो विरोधाभास है कि कांग्रेस किस चीज को लेके आगे जा रही है, ये देखने वाली बात है। आप देखिए, जब वो पहली बार मीडिया में आए, उन्होंने क्या कहा, आप उनके शब्द में दोहराता हूं, आई हैव बीन ह्यूमिलिएटेड। अगर कोई बंदे को इस तरीके से रात के 1 बजे पीसीसी की बैठक करा के एक मुख्यमंत्री बदलने के लिए आप एक चेहरा ढूंढ रहे हैं, वो व्यक्ति का एक 52 साल का सार्वजनिक करियर है, पूरा जीवन उन्होंने कांग्रेस में खपा दिया, और आप आज उनको रात के 1 बजे पीसीसी की बैठक करके उनको हटाने की तरकीब निकाल रहे हैं। मतलब ये किस तरीके का, ये तो चाल चरित्र और चेहरा कांग्रेस का है। देखिए, कांग्रेस में जो भी बोलता है, चाहे इसके बाद का प्रकरण आप नटवरलाल जी का देख लीजिए, उनका भी बयान आया था मीडिया में। कांग्रेस में जो भी बोलता है उसको साइडलाइन कर दिया जाता है, चाहे वो नटवरलाल जी हो, G23 हो, सेठी साहब, परविंदर सेठी हमारे साथ जुड़ गए, शिरोमणि अकाली दल को रिप्रेजेंट करते हैं। सेठी साहब, आपसे समझना चाहेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह अगर नई पार्टी बनाते हैं, शिरोमणि अकाली दल का क्या रिएक्शन होगा? आपने सरकार चलाई है भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करके, कैप्टन साहब का ये मूव कांग्रेस के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? देखिए, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब हैं, जब उनको ह्यूमिलेट करके पार्टी से निकाला गया, इतने कद्दावर नेता को जो कांग्रेस पार्टी ने जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ करा था, उसी प्रकार कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ करा गया। अगर उनको सीएम पद से हटाना था तो उनको रिस्पेक्टफुली, इतने सीनियर मोस्ट लीडर हैं, 9.5 साल सीएम रहे हैं, 3 टर्म के प्रेसिडेंट रहे हैं, और 52 साल का उनका राजनीतिक कैरियर है, और ऐसे व्यक्ति को ह्यूमिलेट किया जाए पूरे संसार के अंदर, तो ह्यूमिलेशन में, अपने बदले की भावना में, अपने आत्मसम्मान के चक्कर में, जिस प्रकार ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी ये कहा था कि मैं अपने आत्म सम्मान के लिए वो उनको पार्टी छोड़नी पड़ी थी, तो कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। देखिए, जब पहली मुलाकात हुई थी इनकी गृह मंत्री से, तभी मैंने ये कहा था कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ये अपनी नई पार्टी बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पंजाब के अंदर कोई अस्तित्व नहीं है। किसानों के मुद्दे की वजह से वहां लोग उनको एंटरटेन नहीं कर रहे, और ये जो है भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी होगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो 4.5 साल पंजाब के ऊपर राज करा है एज ए सीएम, उनका टोटल फेलियर है। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि जो 4.5 साल के अंदर कोई काम नहीं हुआ, मैनिफेस्टो के जो 18 वादे थे वो पूरे नहीं हुए, इसी वजह से वहां पे फेरबदल करना पड़ा। लेकिन जो लोग इस बात के एलिगेशन लगाते थे, वो भी बराबर के भागीदार हैं, क्योंकि वो भी उस मंत्रिमंडल में मंत्री रहे हैं, और उनकी भी पूरी जिम्मेदारी। दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर कौशिक, आपसे ये समझना चाहेंगे, सिद्धू ने फिर मोर्चा खोल दिया है। सिद्धू कह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो किसानों को बर्बाद करने वाले नेता हैं, उनके तमाम देश विरोधी गतिविधियों में वो शामिल हो सकते हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये अभी भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ा जा रहा है, जबकि पार्टी छोड़ चुके हैं वो। देखो भूपेश जी, समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने एक समाधान इसलिए निकाला कि कहीं ना कहीं सरकार और संगठन में सामंजस्य बना रहे, तो कुछ चुनाव के समय पे ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन वो दिखा नहीं। सरकार बनने के बावजूद भी सिद्धू साहब और सरकार के बीच में क्या घमासान हुआ, ये हम सब लोग जानते हैं। इस्तीफा तक नौबत आ गई, इस्तीफा तक भेजा, फिर उसके बाद तमाम बयान आए दिल्ली दरबार में, फिर हाजिरी लगने लगी मुख्यमंत्री की, फिर हाजिरी लगी। तो ये सब मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी समाधान की तरफ नहीं है, और जब ऐसी स्थिति में सरकार और संगठन के बीच तलवारें खिंच जाएं, तो लगता है कि मुझे इसका फायदा कैप्टन साहब को जरूर मिलेगा। क्योंकि जो लोग रुष्ट हैं, जिन लोगों के माध्यम से जो राजनीति होनी चाहिए थी, उन लोगों को यदि ससम्मान वहां व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, वो सम्मान कांग्रेस में नहीं मिल पा रहा है, ये सब कैप्टन साहब जानते हैं। और 5 दशक की राजनीति का यदि आप समीक्षा करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा नेता कांग्रेस के पास नहीं है जिसकी हैसियत कैप्टन साहब के बराबर पंजाब में हो। शिरोमणि अकाली दल की बात करें या कांग्रेस की बात करें, अमित तिवारी, भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला है, चाहे कैप्टन अपनी पार्टी बना लें, चाहे कैप्टन लड़ें या ना लड़ें। पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनेगी, किसानों को लेकर आपकी पार्टी वहां पर बैकफुट है, तमाम तरह से आप पर आरोप, इसका जवाब? देखिए कोहली साहब, किसानों का जो जहां तक मुद्दा आता है, वो पूरा का पूरा मुद्दा, आज देखिए मैं अमरिंदर सिंह जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था 2 दिन पहले। उन्होंने क्या कहा कि आज पंजाब जिस कगार पे खड़ा है, वो पंजाब को 30 साल पीछे लेकर जा सकता है, क्योंकि वहां स्मगलिंग इतनी बढ़ गई है हथियारों की, ड्रोन्स के थ्रू ड्रग्स और हथियार और असला बारूद इतने भेजे जा रहे हैं
नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना हुआ है। पंजाब एक फ्रंट लाइन स्टेट है और उस फ्रंट लाइन स्टेट में हम 600 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करते हैं हम पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के पास इतने सारे, अभी अमेरिका वहां से खाली करके गया है, इतने सारे हथियार और ड्रोन्स वहां पे, वो किसके खिलाफ इस्तेमाल होगा? स्वाभाविक सी बात है, भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा। तो अगर इस चीज को हम देखते हैं तो आज जो किसानों का मुद्दा है वहां पर भी देखिए ना, किस चीज के कैसे लोग आके आज बैठ वहां पे देखिए सिंगू बॉर्डर पे क्या हुआ, एक दलित की हत्या हो गई। चलिए शर्मा जी, यहाँ पर जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पंजाब में आप लोग सरकार बना रहे थे तब तक सब ठीक था। उसके बाद जैसे ही कैप्टन बाहर होते हैं, आप ही के नेता, आप ही के मुख्यमंत्री, आप ही के प्रभारी राज्य के उन पर आरोप लगाते हैं कि इनके तार आईएसआई एजेंट्स के साथ जुड़े हुए हैं, ड्रग तस्करी में, हथियारों की तस्करी में शामिल थे, इसकी जांच होगी, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाएगा। ये क्या है? 15 दिन में सब बदल गया। भूपेश भाई, बिल्कुल इसी बात का तो मैंने अपने वक्तव्य में पहले बात जोड़ी है कि इसका जवाब कैप्टन अमरिंदर सिंह को देना पड़ेगा। जैसे अभी अमित जी ने बात बोली कि कैप्टन अमरिंदर जी के टाइम पर अमरिंदर सिंह के द्वारा ये कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा हो, लेकिन वो व्यक्ति गृह मंत्री से भी मिल रहा है, गृह मंत्री से मिलकर इस बात को कर रहा है। तो ये अमित जी को भी बताना पड़ेगा भाजपा को कि भाजपा कैप्टन अमरिंदर के साथ है, कैप्टन अमरिंदर के पीछे है। अब यही बात पंजाब की जनता को कैप्टन अमरिंदर को भी बतानी पड़ेगी, क्योंकि एक पार्टी के साथ रह के जिस वक्तव्य को वो ठीक कहते हैं, नहीं, अगर सवाल अगर सरकार पे भी तो जाएंगे ना। सरकार ने अगर इस तरीके से आईएसआई को मदद की, उनके एजेंट्स को रखा अपने पास बैठा के, या अगर तस्करी में शामिल है, ड्रग तस्करी में शामिल है, हथियारों की तस्करी में शामिल है, तो ऐसा नहीं है कि कैप्टन अगर चले गए तो सरकार दूध की धुली हो गई। देखिए, सरकार के ऊपर जाएंगे, लेकिन सरकार का उसके पास जवाब है। सरकार ने अगर जब इस सिस्टम को आवाज उठी है तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। कार्रवाई क्या हुई है? कैप्टन अमरिंदर जैसे कद्दावर नेता को पार्टी ने हटाया भी है, क्योंकि अगर उसके लिए कहीं नेतृत्व के लिए आवाज उठी, कहीं कांग्रेस का जनमानस या पंजाब का जनमानस ने प्रश्न चिन्ह करा, तो कांग्रेस के नेतृत्व ने उसको बड़ी विचारता से बिल्कुल लेते हुए उस पर डिसीजन भी करा है। तो उस चीज का हमने लड़ाई लड़ी है और उसका हमने उदाहरण भी दिया है। अब प्रश्न ये आता है कि सत्ता लालच और गद्दी की लालच के अंदर वो व्यक्ति जो कल तक कांग्रेस के साथ था, वो व्यक्ति जो कल तक पंजाब की जनता और सूबे के साथ था, आज उसको सत्ता की लालच की हटता के लिए ये अभी पैनल में बैठे तो व्यक्ति कह रहे हैं, काली भी इस बात को चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं, आज जो चंद्रमोहन जी बोल रहे हैं, अपनी जमीन है क्या? भाजपा की उस जगह पर अपनी जमीन है, उसकी लड़ाई हटा के उन्होंने चलिए जवाब लेते हैं। अमित तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। अमित जी कोहली जी, देखिए आज जो चंद्रमोहन सिंह जी बोल रहे हैं कि उसका जवाब कांग्रेस, वो जब कांग्रेस में थे तो ये इसका जवाबदेही पूरी की पूरी कांग्रेस की बनती है। और वो जो हटा कर उन्होंने सिद्धू को लाया है, सबसे पहले वही है जो पाकिस्तान में जाके बाजवा के गले लगते हैं, पाकिस्तान में बाजवा के गले लगते हैं, हाथ में हाथ धर के बैठे रहते हैं। लालच के लिए हुई थी। और अम्बेडकर जी ने क्या कहा, इसको कैप्टन साहब ने इसके ऊपर आपत्ति जताई है। कैप्टन साहब ने मेरे प्रश्न का जवाब दिया। मैं कह रहा हूं, जब बाजवा के साथ जाके आईएसआई के एजेंट के साथ जाके आप गले मिलते हैं, उसके साथ संशय के लिए हुई है, और आप बोलते हैं कि एक डॉक्टर सुनील कौशिक, भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, किसको फायदा किसको नुकसान अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने कैंडिडेट्स उतारते हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ उतारते हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट्स के खिलाफ उतारते हैं, भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होता है नहीं होता है, लेकिन अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, अपने कैंडिडेट उतारते हैं, किसको नफा किसको नुकसान? देखो, ये तो अभी समय है अभी कि कैप्टन साहब किसके साथ गठबंधन करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल पक्का है कि वो कांग्रेस को डैमेज करेंगे। कांग्रेस की वो स्थिति होगी, आज तमाम लोगों से बात कर लीजिए, मुझे लगता है दर्जन भर से ज़्यादा जो गद्दावर नेता हैं वो कैप्टन साहब के साथ जाने के लिए तैयार हैं। ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। कांग्रेस बहुत हल्के में उसको ले रही है। और पंडित जी जो बैठ के कह रहे हैं, ये सब बिल्कुल बचपने वाली बातें कह रहे हैं कि गृह मंत्री से मुलाकात हुई तो क्या हुई, उसके बाद उन्होंने बताया था। और यदि ऐसा लग रहा है कि कैप्टन साहब कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, तो आपकी सरकार है, एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दीजिए, उच्च स्तरीय कमेटी बना करके जांच कराइए। क्या होगा? केवल हवाई मीडिया के सामने यदि आप बोलेंगे तो निश्चित तौर से मानिए कि जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने किया, महाराष्ट्र में शरद जी ने किया, कर्नाटक में हुआ, वही पंजाब में होगा कि इतने बड़े गद्दावर और वरिष्ठ नेता की अनदेखी मुझे लगता है कि जनता पचा नहीं पाएगी, अनदेखी नहीं पचा पाएगी। और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर होगा, परविंदर सिंह से समझना चाहेंगे। एंटी इनकम्बेंसी कितना बड़ा फैक्टर इन चुनावों में, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अनदेखी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, कई धड़ों का बन जाना कांग्रेस में पंजाब में। हालांकि पंजाब में कांग्रेस कह रही थी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, कैप्टन कहीं नहीं जाएंगे, मना लिया जाएगा, सीनियर जूनियर सब कैप्टन की कैप्टनसी में रहकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जो कैप्टन साहब अगर पार्टी बनाते हैं, अपने एमएलए लेके जाते हैं, वो डेफिनेटली कांग्रेस का ही नुकसान करेंगे। लेकिन पंजाब की जनता, चाहे कैप्टन साहब भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़े, चाहे अलग से लड़े,
लेकिन पंजाब की जनता उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी। उसकी बड़ी रीजन है, ना कांग्रेस को एक्सेप्ट करेगी ना कैप्टन अमरिंदर सिंह को, क्योंकि उन्होंने पंजाब को डैमेज करा है। पंजाब के अंदर जो रेता माफिया, शराब माफिया, ड्रग माफिया, रोजगार नहीं है, किसानों की स्थिति इतनी बुरी है, उन चीजों को लेके पंजाब के लोग, देखिए जो भी राजनीतिक पार्टी है उसका काम है पंजाब की डेवलपमेंट के बारे में सोचने का। अभी कैप्टन साहब ने कहा जी ये बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर स्टेट तो ये तब से है जब से पाकिस्तान बना है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 4.5 साल में जब ड्रोन आ रहे थे, जब वहां से तरह तरह की चीजें आ रही थी, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल क्यों नहीं बोले? आज क्यों बोल रहे हैं? वो डेफिनेटली वो भारतीय जनता पार्टी के पपेट हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको बोलने के लिए जो बोलती है वो वही बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी चुनाव आते हैं देश के अंदर एक खतरा पैदा हो जाता है, देश के बॉर्डर स्टेट से खतरा पैदा हो जाता है। इस तरह के जो भारतीय जनता पार्टी की एक टेंडेंसी रही है कि देश को एक तरह से डराने की कि अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो देश बड़े खतरे में आ जाएगा, ये टेंडेंसी नहीं है। आज का जो वोटर है बहुत समझदार है। आज का वोटर चाहता है हमें रोजगार चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें एजुकेशन चाहिए, हर चीज में। आप देखिए महंगाई कितनी है पंजाब के अंदर, रोजगार बिल्कुल नहीं है, हेल्थ की सिचुएशन इतनी है कि अगर किसी को अपना ट्रीटमेंट कराना पड़ता है उसको चंडीगढ़ जाना पड़ता है। हमारे काल के अंदर बठिंडा के अंदर एम्स बना है, लेकिन बाकी जगहों के अंदर ट्रीटमेंट के लिए आपको पीजीआई का मुंह देखना पड़ता है, और पीजीआई की भी अपनी एक कैपेसिटी है। चलिए आऊंगा आपके पास, सेठी साहब, ये डराने की बात तो बड़ा देर में समझ में आई आपको। केंद्र में भी आप उनके साथ रहे, पंजाब में भी 10 साल आपकी सरकार चली, लेकिन जहां भाजपा डराने की बात करती है, मुझे लगता है बहुत देरी से समझ में आई आपके में। मैं आपकी बात का 10 सेकंड में जवाब देता हूं। हम भारतीय जनता पार्टी के पास साथ थे, जो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की थी, जो भारतीय जनता पार्टी सुषमा स्वराज की थी, जो भारतीय जनता पार्टी अरुण जेटली की थी। अब ये इसके अंदर जो लीडरशिप चेंज हुई है, इन्होंने देश का नुकसान नहीं करा, इन्होंने बाकी। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है यहाँ पर। चंद्रमोहन शर्मा जी, पंजाब होम मिनिस्टर का कहना है कि कैप्टन साहब की जांच करवाई जाएगी, जितने भी आरोप उन पर लग रहे हैं उसकी जांच होगी, यानी कि अपनी पिछली सरकार की जांच करेगी सरकार। देखिए, बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी तो होना कुबेश भाई जरूरी है, क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि उस व्यक्ति के लिए जिसने 2 टर्म की सरकार चलाई है, अगर वो टर्म के रहते हुए पंजाब की जनता के साथ इस तरह की बात करता है, जो बात अभी अकाली हमारे नेता ने एक बात बोली कि बॉर्डर एरिया वो अब से नहीं, वो पहले से भी था, तो ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। लेकिन उसके साथ साथ उस वक्तव्य में एक बात वो ये भी भूल गए, उन्होंने एक बात और भी देश के सामने रख दी कि जो व्यक्ति पंजाब के साथ जाता है तो वो राष्ट्रभक्त हो जाता है, वो राष्ट्रभक्ति का प्रमाण देने लगता है, और जो भाजपा से अलग हो जाता है उसकी राष्ट्रता अलग हो जाती है। तो ये आज कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बताई, जबकि वो फौज में रहे हैं और फौजी हैं, कैप्टन की अंदर रहे, तो उनको ये प्रमाण देने की जरूरत नहीं थी कि पंजाब बॉर्डर का एरिया है। लेकिन जिस कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी पंगत, तो जिस पंगत में जाता है उसी पंगत में आदमी डल जाता है। मैं भी बिल्कुल इस बीच के वक्तव्य में सहमत हूं कि वे पपट की तरह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं, क्योंकि उनके पास अभी धरातल पे जमीन नहीं है। कांग्रेस का मुख्यमंत्री दलित चेहरा पंजाब में चरणजीत चन्नी के द्वारा एक अच्छे नेतृत्व की तरफ अग्रसर हो रहा है। हमारी पूरी कांग्रेस संगठित होकर बिल्कुल अच्छे तरीके से। अमित तिवारी, पॉलिटिकल पार्टीज का आरोप यहां तक है कि किसान भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी लगते हैं, और आईएसआई एजेंट जिन पर आरोप लग रहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो आपको देशभक्त लगते हैं। जवाब देखिए कोहली जी, अभी हमारे कांग्रेस के नेता बोल रहे थे कि जो भी अमरिंदर को हटा के चन्नी साहब जी को बताया गया, तो मैं आपको बता दूं, आपको पता ही होगा कि चन्नी साहब के करीबी पूरे के पूरे धर्मांतरण रैकेट में फंसे हुए हैं नरूला के साथ, पूरा का पूरा। अगर जांच करानी है तो कांग्रेस को अपने मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी साहब की करानी चाहिए, जो पूरे के पूरे धर्मांतरण मुद्दे पे फंसे हुए हैं, और उनके पूरे के पूरे करीबी नरूला के साथ मिलके क्रिश्चियनिटी के मिशनरीज के साथ मिलके पूरा का पूरा धर्मांतरण कर रहे हैं। ये जवाब चंद्रमोहन जी को अपने मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी साहब से लेनी चाहिए, और उनको बर्खास्त करके। आप देखिए ना, इनका कंपैरिजन क्या है। एक 52 साल का पूरा पॉलिटिकल करियर, एक आर्मी का 65 का लड़ा हुआ सैनिक से आप चन्नी साहब को कंपेयर कर रहे हैं कि उनको हटा के इनको किया गया। क्या कंपैरिजन है कांग्रेस पार्टी का? बहुत ही हास्यात्मक कंपैरिजन है। और इस पर ये सोच रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो जनता को समझ में नहीं आता, ये बेवकूफ बना के ले जाएंगे। ऐसा नहीं है, फजीहत का बदला लेगी, जनता की समझ में सब आ रहा है। आपने कैप्टन साहब की बेअदबी की है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया है, कुछ लोग उनके साथ थे,
बावजूद दबाव की राजनीति काम कर गई। जिस तरीके का दबाव राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी पर सिद्धू की तरफ से बनाया गया वो काम कर गया और कैप्टन साहब को बाहर कर दिया आपने। चंद्रमोहन जी जवाब। देखिए अमित जी, मैं आपको देता हूं कांग्रेस का डिसीजन। कांग्रेस का ही नारा था जय जवान जय किसान, यानी जवान भी और किसान भी। और कांग्रेस ने ही दिया इस देश को, पंजाब का मुख्यमंत्री के अंदर कैप्टन भी और एक दलित चेहरा भी। क्या आपने किसी चीज को कहीं किसी दलित चेहरा दिया आपने? आपका क्या है, हम दो और हमारे दो, हम दो और हमारी पूरी लूट कॉर्पोरेट डिवीजन को। ये आपकी है, कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस का पूरा जनाधार, कांग्रेस की पूरी नेतृत्व की क्षमता देश के अंदर समांतर एक समन्वय बनाने की है। डॉक्टर सुनील कौशिक, हर वर्ग को साथ लेकर चलने की है। उसी के ऊपर हमारा एक कदम है, उसी पे हमारा निर्णय है। हरीश रावत ने पद छोड़ दिया या उनको हटा दिया गया, उनकी जगह राजस्थान के मंत्री हरीश चौधरी को प्रभारी बना दिया गया। ये मूव कैसा कांग्रेस का, इसके पीछे क्या सोच होगी? नहीं देखो, आप इसके पीछे जाएंगे कि जब एक विधायकों का दल उत्तराखंड गया था शिकायत करने के लिए, तो 2 टूक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रावत साहब ने कहा कि कैप्टन साहब के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, और वो वापस भी किए गए थे। वो उसके बाद पंजाब में कई बार गए, बीच बीच की तमाम बातें आई। रावत साहब से एक व्यक्तिगत बात की जाए तो वो किसी भी तरीके से सहमत नहीं थे कि कैप्टन साहब को हटाया जाए। उन्होंने हमेशा रावत साहब ने यह भी कह दिया था कि सिद्धू का इस्तीफा मंजूर कर लेना चाहिए था। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं, बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया, और कतई नहीं चाहते थे वो कैप्टन साहब वहां से हटें और दूसरा कोई मुख्यमंत्री वहां बने। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके से डिसीजन लिया, किसके सारे पर लिया, ये सब सारे लोग जानते हैं कि जब गांधी परिवार 2 भागों में बट जाए कि सोनिया गांधी अलग हों, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी अलग हों, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फैसला हुआ। और उस फैसले पे कैप्टन साहब की टिप्पणी भी हम लोगों ने देखी, किस तरीके की टिप्पणी वहाँ आई थी। लेकिन कांग्रेस को मैं फिर कह रहा हूँ व्यक्तिगत तौर से कि एक बार फिर समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति 14 साल तक बीजेपी में रहा और 14 साल बीजेपी में रहने के बाद बीजेपी का न हो सका, और मैं ये भी दावे के साथ कह रहा हूं, चंद्रमोहन जी भी इस बात को मानेंगे कि इस देश में कोई भी एक नेता ऐसा नहीं है जो इतना अविश्वसनीय हो कि बंद कमरे की बातें मीडिया के सामने आए, बार बार राष्ट्रीय नेतृत्व को चैलेंज करे। ये एक ऐसे सिद्धू नेता हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी दबे जबान से स्वीकार। अमित तिवारी कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करेंगे, मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपैथी है भारतीय जनता पार्टी को। अमित शाह उनसे मिल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के और तमाम दिग्गज उनसे मिल रहे हैं, उनको भी बड़ी आस और उम्मीद है आपसे। देखिए कोहली साहब, जो भी राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो भी देश हित की बात करेगा, अपने हित को छोड़ के देश हित को पहले रखेगा, जो भी देश की सुरक्षा को, आंतरिक हो या बाहरी सुरक्षा को आगे रखेगा, जो भी एक प्रोग्रेसिव ग्रोथ की बात करेगा, जो भी एक प्रोग्रेसिव हेल्थ फैसिलिटीज की बात करेगा, उसका भारतीय जनता पार्टी स्वागत करेगी। और हमारे पंजाब के जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी हैं दुष्यंत गौतम जी, उन्होंने भी कहा है कि ये धर्म की लड़ाई है और इस धर्म की लड़ाई में जो भी धर्म स्थापना के लिए हमारा साथ देगा उसका स्वागत है। चलिए कौशिक साहब, यहाँ पर इनको समझ में आ रहा है कि अब कैप्टन साहब जो हैं वो धर्म की बात कर रहे हैं, वो देश की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए अगर वो आना चाहें और पार्टी फोरम में अगर कोई बड़ा फैसला लेती है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, सरकार कोई बड़ा फैसला लेती है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी के पास मुझे लगता है कि ये लास्ट का हथियार यही रहता है कि धर्म की बात होगी, सुरक्षा की बात होगी। आपकी केंद्र में सरकार है, 7 साल केंद्र में सरकार रहते हुए हो गए, आपने तो तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे कि हम सरकलम करके ले आएंगे उस पार से, लेकिन क्या हुआ? यदि आप पंजाब में ड्रोन के हमले हुए, ड्रोन पाए गए, जम्मू कश्मीर में आप हालत देख रहे हो कि जाति और धर्म पूछ करके वहां हत्याएं हो रही हैं, तो ये तो शर्म में सेठी साहब, क्या शिरोमणि अकाली दल भी कोशिश करेगा कैप्टन साहब को अपने घेरे में, अपने खेमे में लेने की? नहीं, देखिए कैप्टन साहब का जो राजनीतिक उनके रिटायरमेंट की एज है, लेकिन उनको उनकी पार्टी में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भी कोई राजनीतिक जमीन नहीं है पंजाब के अंदर। कैप्टन साहब के बाद कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वो तो अपने सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो उन्होंने कांग्रेस, उनका एकमात्र जो टारगेट है कांग्रेस को डैमेज करना। उनको पता है हमने तो आना नहीं, लेकिन हम जितना कांग्रेस को डैमेज कर सकते हैं उतना करेंगे, और सिद्धू को जितना डैमेज कर सकते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं, सिद्धू साहब जो है एक विस्फोट है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा था ये मिसगाइडेड मिसाइल है, ये कहीं पे भी फट सकता है। इन्होंने पहले कैप्टन साहब के ऊपर फटे, फिर हरीश रावत के ऊपर फटे, अब ये हाई कमांड के ऊपर फटेंगे। हाई कमांड को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता। मैं तो इनको ये कहता हूं कि ये बच गए कि इन्होंने इनको सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। अगर सीएम बनाते तो ये इससे भी बड़ा डैमेज करते। सिद्धू साहब जो है, सेठी साहब जिस तरीके से बीजेपी से समर्थन वापस लेकर के बीजेपी को आपने अकेला छोड़ दिया था पंजाब में,
आपको इस बात का दर्द नहीं है कि एक गद्दावर नेता उनको मिल गया कैप्टन साहब के रूप में? चलिए, वक्त की कमी है। देखिए, चंद्रमोहन जी, मिसगाइडेड मिसगाइडेड मिसाइल बता रहे हैं आपके बड़े नेता। उसका डर कहीं ना कहीं हमारे अकाली बंधु को है, इसीलिए वो बार बार इस चीज को सिद्धू साहब हमें कोई डर नहीं है सर, इसका फैसला जनता करेगी, जो काम करेगा जनता के बीच में काम करेगा वही आएगा। इसके लिए करा जा रहा है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँ, अडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का, चलिए, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये कहना है कैप्टन साहब का, और उनका कहना है कि मैं बेआबरू होकर नहीं निकला। अगर मैं निकला हूं तो अपनी मर्जी से निकला हूं, और मैं इस बात को डंके की चोट पर कह रहा हूं कि अब कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नवजोत सिंह सिद्धू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आला कमान ने जो सिर्फ सॉरी शब्द बोलकर मुझे चलता कर दिया, उनको यह खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर कोई कद्दावर नेता है और देश हित की बात करता है, राष्ट्र हित की बात करता है, पंजाब में किसानों की बात करता है, खेती की बात करता है, तो उसका हमारी पार्टी में स्वागत है। लेकिन कैप्टन साहब क्या भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल। क्या वो अपनी पार्टी बनाएंगे? क्या वो अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे? और अगर वो अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे, अपनी पार्टी बनाएंगे, तो कांग्रेस को कितना डेंट, इस बात से कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। अमित तिवारी भारतीय जनता पार्टी से, चंद्रमोहन शर्मा जी कांग्रेस से, परविंदर सिंह सेठी साहब शिरोमणि अकाली दल से स्पोक्स पर्सन रहे, डॉक्टर सुनील कौशिक सीनियर जर्नलिस्ट स्टूडियो में, एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। फिलहाल इजाजत।